गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव, है ना। अपूर्व अनुभव ये जो है इसकी लेखिका है वो है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी ये जो है एक फेमस टीवी पर्सनालिटी भी थी और यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी थी। ये जो आज का पाठ 10 है ये एक संस्मरण है। ये जो है जापानीज किताब तोतो चान अ लिटिल गर्ल एट विंडो से लिया गया है और ये लेखिका के अपने बचपन का संस्मरण है जिसमें लेखिका ने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। लेखिका तोतो चान थी और उनका एक मित्र था यासुकी चान जो कि एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। जो यासुकी चान था उसका एक हाथ और एक पैर जो था वो पोलियोग्रस्त था, मतलब वो काम नहीं करता था। इस प्रकार जो यासुकी चान था वो पराधीन था, वो अपने हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता था। अब ये जो कहानी है वो एक मित्रता की मिसाल के ऊपर कायम है कि मित्रता का क्या महत्व होता है जीवन में, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें संस्मरण में क्या बताया हुआ है। पहले इनके समय में क्या होता था कि आपके कैसे स्कूल है, आप स्कूल जाते हो, एक गेट होता है, फिर आप अपने क्लासरूम में जाते हो, आपकी असेंबली होती है और असेंबली में आप फिर आपकी अटेंडेंस होती है, फिर आप अपने रूम में आते हो और टेबल बेंचेस होते हैं, आपका टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीवीएस जो होता है आप वो सब पढ़ते हो। लेकिन इनके स्कूल में ऐसा नहीं होता है। इनका स्कूल निराला है, इनका स्कूल नहीं था, वो ओपन में पढ़ते थे, खुले में पढ़ते थे, इनकी कोई क्लासरूम नहीं थी और सिलेबस जो था वो भी उनकी इच्छा से होता था। उनकी इच्छा होती थी तो पहले मैथ्स पढ़ते थे, उनकी इच्छा होती तो पहले वो साइंस पढ़ते थे। इस तरह से अनोखा स्कूल और निराला सिलेबस। क्या होता था कि हर बच्चे के पास एक पेड़ होता था जिस पर वो बच्चे अपनी मर्जी से चढ़ते और उतरते थे, और यदि किसी दूसरे को उसके पेड़ पर चढ़ना होता था तो वो झुक कर पहले परमिशन लेता था और ये कहता था कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस तरह से जो तोतो चान थी उनका भी सड़क के किनारे एक पेड़ था जिस पे वो चढ़ती और उतरती थी। 6 फीट ऊंची उनकी एक विशाखा मतलब डाल थी, उस डाल पर वो बैठती थी, झूलती थी और बड़े ही आरामदायक तरीके से वो दुनिया का सबका बाहर का नज़ारे का आनंद लेती थी। फिर क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियां लगने के पहले उनके स्कूल में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर कहाँ लगा था? उनकी असेंबली हॉल में। तो शिविर के 2 दिन बाद वो एक बहुत अनोखा काम करने वाली थी। वो क्या काम करने वाली थी कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देना चाहती थी। अब ये देखो अनोखा काम क्यों हुआ, क्योंकि यासुकी चान जो था वो पैर से अपंग था और उसका एक हाथ भी पोलियोग्रस्त था। तो ये एक अनोखा काम भी हुआ ना कि जिसका एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता है, क्या वो पेड़ पर चढ़ सकता है? कितना अनोखा काम है। लेकिन वो चाहती थी कि उसका मित्र पेड़ पर चढ़े और इस सारे अनोखे नज़ारे का आनंद ले। तो उसने पहले से ही रात को एक प्लान बना रखा था, उसको बोल रखा था कि तू इतने इतने समय पर स्कूल में मुझे फूलों की क्यारी के वहाँ पर मिलना। तो इस तरह से उसने जब शिविर खत्म हुआ 2 दिन बाद गर्मी की छुट्टी पड़ी तो उसने इस तरह की एक योजना बनाई कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। अब कैसे चढ़ाना है देखो कि अब दोनों ने छुपकर मिलना तय किया। स्कूल तो बंद हो गए थे तो कैसे मिलेंगे, स्कूल के बहाने तो मिल नहीं सकते हैं। तो तोतो चान ने अपने घर पे ये बोला कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, और ये बात उसने अपने पैर की शूज की लेस बांधते हुए कहा ताकि मम्मी से नजर नहीं मिलाना पड़े, क्योंकि अपन नजर मिला के तो सच बोल नहीं सकते। तो उसने ये झूठ जो है नीचे मुंह करके पैर के शूज की
लेस बांधते हुए कहा, लेकिन वो चाहती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, किसी को तो सच बताऊं। तो उसने अपने डॉगी को ये बात बताई कि मैं यासुकी चान को लेकर पेड़ पर चढ़ने जा रही हूँ, जो कि उसको छोड़ने स्टेशन तक आया। नेक्स्ट डे जब वो वहाँ गई तो उसको यासुकी चान फूलों की क्यारी के वहाँ पर मिला। अब क्या हुआ कि उसने उसको ऊपर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब वो चढ़े कैसे? तब उसने क्या किया कि चपरासी के छपरे पर गई और चपरासी के छपरे के वहाँ पे एक निसन्नी थी। वो निसन्नी को घसीट कर लेकर आई और पेड़ की विशाखा से सटाकर रख दिया और ऊपर से उसको बोलने लगी कि तुम ऊपर आओ, ऊपर आओ। लेकिन इसका एक पैर तो काम करता नहीं था। आपको सीढ़ी पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ते हैं? आप पहले एक कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं, लेकिन वो कैसे रखे? उसका एक पैर तो काम ही नहीं करता था। उसने अपना पोलियो वाला पैर, आपने कभी किसी पोलियो वाले बच्चे को देखा होगा, वो अपने हाथ से अपने पैर को ढकेलता है, तो उसने अपने हाथ से अपना एक पैर जो था वो सीढ़ी पर रखा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो नीचे आई और नीचे आकर वो ऊपर से धक्का देने लगी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, वो नहीं चढ़ पाया। तो वो बहुत उदास हो गया, ये भी उदास हो गई, क्योंकि इसका सपना था कि यासुकी चान मेरे पेड़ पर आए, लेकिन अब ये कैसे संभव हो सकता था? दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत उदास होने लगे, लेकिन वो रोई नहीं। उसने क्या किया? वापस छप्पर के पास गई, सामान टटोला और वहां से वो 3 पांव वाली सीढ़ी निसन्नी ढूंढ कर लाई। 3 पैरों वाली निसन्नी लाई और उसको ढांढस बनाने लगी, बड़ी बहन की तरह समझाने लगी। हालांकि ये 1 साल बड़ा था, ये 1 साल बड़ा था और अपने आप को इतना बड़ा समझता था कि जैसे मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ये छोटी सी तोतो चान उस समय ना जाने कहाँ से उसमें इतनी फुर्ती आ गई, पसीने की बूंदें उसके सिर से टपकने लगी, चेहरा पूरा लाल हो गया निसन्नी को खींचते हुए। इतनी तेज धूप गिर रही थी, लेकिन दोनों को एक ही धुन सवार थी, इसको ऊपर बुलाने की धुन थी और इसको ऊपर चढ़ने की धुन थी। ये भी अपने घर से झूठ बोलकर आया था कि यदि वो ऐसा बोलता कि मैं पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ तो क्या कोई इसको खतरा मोल लेने देता? नहीं, दोनों जनों ने झूठ बोला था। अब वो अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते थे। उसने क्या किया कि इसको नीचे से धक्का दिया और उसको बहुत मोटिवेट किया, बहुत हिम्मत बंधाई। गुड, ऐसे करके वो धीरे 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 निसन्नी तक पर तो चढ़ गया, लेकिन उसको तो कहाँ चढ़ना था? विशाखा पे, डाल पे, इसके पास चढ़ना था, लेकिन वो वहां तक चढ़ने में फिर असफल हो गया। तब उसने कहा कि अब क्या करें? अब इसका भी चेहरा रोने सूरज जैसा हो गया, लेकिन ये रोई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये रोती तो यासुकी चान को भी रोना आ जाता। तो इस प्रकार उसने हिम्मत से काम लिया और फिर कुछ सोचने लगी। तभी उसको एक आइडिया आया। उसने यासुकी चान को कहा कि तुम इस निसन्नी पर लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से खींचती हूँ। तब उसने छोटी सी तोतो चान ने यासुकी चान को लेटने के लिए कहा। वो निसन्नी पर लेट गया और उसने उसको ऊपर खींच लिया और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों जो थे वो बाहर के दुनिया के नज़ारे देख रहे थे। उनका सपना सच हो गया। तो इस प्रकार से जब तोतो चान ने यासुकी चान को अपने विशाखा पर बिठाया तो यासुकी चान उसको ये कहता है, दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरी बहन है ना, अमेरिका में रहती है, वहाँ पर एक बक्से जैसी चीज होती है, उसको पता है, टीवी कहते हैं, टीवी, उसमें सुमो जैसे पहलवान होते हैं ना, वो भी कुश्ती करते हैं। तब छोटी सी यार तोतो चान बोलती है, अरे इतने बड़े बड़े सुमो पहलवान छोटी सी टीवी में भला कैसे आ सकते हैं? इसकी नादानी पर इसको हंसी आती है। इस प्रकार दोनों जो है बड़े आनंद से इन सब बाहर का नज़ारे का आनंद लेते हैं और बहुत देर तक गप्पे लगाते हैं। आखिर तो उनका सपना पूरा हुआ। दोनों ने एक अपूर्व अनुभव लिया। अपूर्व अनुभव, अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा दोनों को अनुभव हुआ। क्योंकि ये भी
बस पेड़ पर चढ़ने मिलेगा, ऐसा खतरा उनको कोई मोल लेने देगा? नहीं। न तो अब आने वाले समय में जीवन में कभी भी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का मौका मिलेगा, न ऐसा अनुभव होगा। और इसकी भी लाइफ में, तोतो चान की लाइफ में भी ये पहला अनुभव था कि उसने ऐसे बच्चे को ऊपर चढ़ाया जिसके हाथ पैर काम नहीं करते। तो दोनों ने एक ऐसा अनुभव लिया जो दोनों को पहले कभी नहीं मिला था। बहुत खुश थे वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। तो बच्चों, मैं हमेशा आपको एंड में एक मोरल बताती हूँ। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे हमको ये शिक्षा मिली कि मित्रता में बहुत ताकत होती है। आपको अपने मित्र पे हमेशा अटूट विश्वास करना चाहिए। फ्रेंड्स इन नीड, फ्रेंड्स इन डीड। सचमुच मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। आपको अपने मित्र पर पूरा भरोसा करना है और जिस तरह से इन्होंने अपने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की, आपको भी अपने मित्र के ऊपर पूरा विश्वास करके और दोस्ती की मिसाल कायम करना है। लेकिन वो दोस्त को भी चाहिए कि किसी के विश्वास को और भरोसे को नहीं तोड़े। तो उम्मीद है आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।